आज के इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं क्या a+b+c के होल स्क्वायर जो था उस पर सवाल सीख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा पिछले वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। आपको बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा और कठिन करेंगे, ताकि हम लोग क्लास 9th के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम लोग अभी से सॉल्व करना सीख सकें। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं सब। क्या करना होता है आपको, हम बताए हैं कि a+b+c का होल स्क्वायर के टाइप कोई भी सवाल आए तो हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर +2 ब्रैकेट ब्रैकेट +2 ब्रैकेट ब्रैकेट +2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अगर आप इस तरह सॉल्व करते हैं तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सॉल्व होंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, होमवर्क में है। तो क्या बताए थे आपको, इसे सॉल्व करना है। तो आप पहचानिए क्या कितने लोग हैं, a b c 3 लोग हैं। इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, यानी a+b+c का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम फार्मूले आपको टोटल 8 बताए हैं। इसका हमें इसलिए बताए हैं कि ताकि कोई पूछे आप उन्हें बताएं, न कि हमें उसे यूज करना है। यूज करेंगे हम सिर्फ एक ही चीज़, क्या देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर और फिर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। इस तरह 3 ठे ब्रैकेट का स्क्वायर बना लेंगे और फिर 3 ठे और बनाएंगे, +2 ब्रैकेट ब्रैकेट और +2 ब्रैकेट ब्रैकेट, जगह नहीं नीचे बना लेते हैं 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। बस देखिए ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर +2ab 2bc 2ca। पहला वाला फार्मूला जो होता है हम उसे जनरलाइज में कर कर समझाते हैं ताकि सारे क्वेश्चन बन जाए। अब कुछ नहीं करना है, ए हमारा ए है, बी हमारा ए है, सी ए है। इसे ए बोल देते हैं, इसे बी बोलते हैं, इसे सी। अब उठा के रख देंगे पूरा। जब इस तरह हम सोल्व करते हैं तो साइन के साथ उठा के रखते हैं। साइन मतलब जैसे ए है, ए क्या है -3y, तो यहाँ पर पूरा -3y लिखेंगे। ए हो गया, बी का मान 4z है और सी का मान -2x है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2ab आता है तो ए हमारा क्या है -3y, ए -3y है और बी कितना है 4z है। तो यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर कितना होता है bc, तो b या सी ए है, तो -4z है, b का मान और सी का मान -2x है। और यहाँ पर होता है सी ए होता है, तो -2x और -3y। बस इस तरह आप इतना करने आपको आता है तो इसके बाद सब आसान है। इसके बाद कुछ नहीं आपको करना होगा, बस इसे सिंप्लीफाई करना। कैसे, माइनस है, किसी भी ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है तो हम बताए हैं उसके ऊपर क्या इवन पावर है कि ऑड पावर है। इवन पावर मतलब इवन नंबर है, क्या 2 हमारा इवन नंबर है तो माइनस को ख़त्म कर देगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और वाई का स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और जेड स्क्वायर। 4 की स्क्वायर मतलब, स्क्वायर का मतलब यही होता है, आपको बताएं 30 तक तो स्क्वायर याद करने के लिए दिए हैं। 4 × 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर माइनस है लेकिन पावर क्या है, इवन है, तो माइनस को ख़त्म कर देगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और x स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। और 2 3 6, 2 3 6, 6 चौको 24 हो जाएगा। और यहाँ वाई या जेड हैं तो वाई जेड उतर जाएंगे। उसी तरह अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। और 2 चौको 8, 8 दूना 16 और जेड x आ गया। और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस ही होगा। और 2 दूना 4 3 12 x y आएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, किसके किसके पास माइनस है, ए के पास माइनस है और सी के पास माइनस है। हम जब फार्मूला बता के आपको याद करा रहे थे तो उसमें उस टाइम आपको बताए थे कि जिसके पास, जब 2 लोगों के पास माइनस होता है तो जहाँ दोनों मिलते हैं वहीं पर प्लस बनता है। देखिए ए हमारा लास्ट वाला सी ए होता है, 2ca होता है। देखिए वाला टर्म प्लस बन गया और ये दोनों माइनस है। यही हमारी पहचान है। क्या, अगर आप इस तरह करेंगे, सबसे पहले तो इसे सीखिए, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो छोटे छोटे सवालों का टुकड़ा बन के बड़े बड़े सवाल बनाए गए हैं।
तो ये हमारा पहला है। उसी तरह दूसरा है, दूसरा में नीचे आ जाने से घबराने की बात नहीं है कि नीचे आ गया 1/a आ गया तो डर जाएंगे, नहीं। ये काफ़ी अच्छा सवाल था, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, बस इस तरह 3 ठे ब्रैकेट का स्क्वायर बनाइए। 3 ठे ब्रैकेट इस तरह बनाना है, 2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट। बस इतना करने के बाद अब नंबर को उठा के भर दीजिए। ए है, ए यहाँ 1/a है और यहाँ पर -2a² है। बस इतना ही तो करना है। देखिए a² प्लस b² प्लस c², यहाँ पे ए बी आता है, ए और 1/a, यहाँ पर बी सी आता है तो b का 1/a माइनस का 2a², यहाँ सी ए आता है तो -2a² और ए का मान तो ए ही है। देखिए एक बार आप भर देते हैं इस तरह उठा के, और बार बार बोल रहे हैं साइन के साथ भरना है। जैसे सी के पास यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिखना ही होगा, तभी सही होगा। अब क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए है, ए का स्क्वायर ए² हो जाएगा, और ऊपर 1 है, 1 को स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे 1/a² हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पावर इवन है, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब देखिए ए के पावर 2 है, इसके पावर 2, तो पावर के पावर आता है तो क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर अच्छा देखिए ए हमारा क्या है, ऊपर है, ए हमारा क्या है, नीचे। अगर कोई चीज़ ऊपर रहे और नीचे रहे वो आपको पता है कट जाता है। ए कितना है, ऊपर 8 है और नीचे कितना है, 1 है, तो दोनों पूरा काट लेंगे, 2 1 कम 2 बच हो जाएगा। यही इसमें देखिए नीचे के ए नीचे है, ए तो कितना है, 8 है नीचे, और ऊपर देखिए ये जो माइनस का 2a² लिखे हैं ऊपर है, तो ऊपर 2 है नीचे 1 तो है, 1 कट जाएगा, 1 काट लेंगे तो ए ऊपर 1 बच जाएगा। आप प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, 2a बच जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 2 दूना 4 होगा, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि देखिए ध्यान से 2 दूना 4 ये नंबर आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे। देखिए नीचे 1 ए था, ऊपर 2 ए था, तो क्या होता है, कट जाता है ना। मान लीजिए ऊपर x पावर 5 है, 5 है और नीचे 3 है, तो ज़्यादा का कितना, ऊपर कितना है, 5 है और नीचे कितना है, 3 है। तो जब इसे देखिए इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, तो 2 ज़्यादा ऊपर वाला है तो ऊपर 2 बचेगा, यही इसी तरह लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर काटे हैं, अगर ऊपर 2 था, नीचे 1 था, तो 1 कटेगा तो ऊपर 1 बचेगा, वही लिखे हैं। यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ देखिए 1 के पावर 2 है, यहाँ 1 के पावर कुछ नहीं यानी 1 है। ये तो गुणा है ना, जब गुणा होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ता है। अभी बहुत समय बाद आया है कि पावर जुड़ने वाला, क्योंकि गुणा में अभी तो हम लोग गुणा ही सीख रहे थे अलजेब्रा के, तो आपको याद होगा। तो फाइनल आंसर हमारा यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते हैं, यही होगा। ठीक है ना, देखिए कितना अच्छा आंसर आया, नोट करिए इसे। अब देखिए एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर बनाना है, यही बार बार तो करना होगा। ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर +2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट करेंगे, +2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट। अब क्या करना है, उठा के भर देना है। ए हमारा क्या है, देखिए ए हमारा ए होगा, अब बी हमारा बी से बोलेंगे, सी से बोलेंगे। अब ए की जगह उठा के रख देते हैं, माइनस का 3x, बी का मान 4y है, सी का मान 3z। ए बी, इस यहाँ पर ए भरे, यहाँ पर बी भरे, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए बी आता है, तो ए बी क्या होगा, माइनस का 3x और बी का मान 4y। यहाँ पर बी सी होता है तो 4y 3z, यहाँ पर सी आता है तो 3z और माइनस का 3x है। ठीक है ना।
आप एक बार भर लेते हैं तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा। क्या करना होगा, बस इसे सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखिए माइनस है अंदर, कभी भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो निगेटिव होते ही नहीं, तो इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 4 की स्क्वायर 16 और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये पता चला ना वाई स्क्वायर कैसे होता है, वाई के पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो पावर के पावर गुणा आ जाता है, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और जेड स्क्वायर आएगा। ये हमेशा आपको ऐसे ही करना होगा, बीच में कभी भी माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि हम याद किए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आठों के आठों में सेम ही आया था। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस का गुणा होगा माइनस, और 2 3 6 और 6 चौको 24 और एक्स वाई उतर जाएगा। उसी तरह यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा, और 2 चौको 8 3 के 24 वाई जेड हो जाएगा। यहाँ जो कौन प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, 2 3 6 6 3 का 18 जेड एक्स हो जाएगा। अच्छा, जुड़ता घटता तभी है जब देखिए यहाँ एक्स माइनस का 24 लिखा है, यहाँ प्लस का 24 का, मतलब ये नहीं है कि हम जीरो कर देंगे। आपको पता होगा एक्स वाई के टर्म में तभी जुड़ते हैं जब से यहाँ एक्स वाई है, अगर यहाँ पर भी एक्स वाई ही होता तो हम जोड़ भी सकते थे घटा भी सकते थे, लेकिन इससे ज़्यादा हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका फाइनल आंसर हमारा यही होगा। अगर कोई कह रहा है इससे छोटा करिए तो नहीं हो सकता ना, यही होगा हमारा फाइनल। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं तो ख़त्म हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसमें भी वही बात है, ब्रैकेट का स्क्वायर बनाएंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। इस तरह बार बार करना, कभी भी ए प्लस बी प्लस सी के टाइप के क्वेश्चन मिले, अंदर प्लस माइनस इधर उधर कहीं पर भी रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर बनाइए, आप प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट और प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट और फिर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, उठा के सबको रख देते हैं। ए का मान माइनस का 2y है, और बी का मान 3y स्क्वायर है, और जेड का मान माइनस का 5 है, एक्स है। अब यहाँ देखिए ए बी आएगा तो माइनस का 2y ए हो गया, बी का मान 3y स्क्वायर है। यहाँ बी सी आएगा तो बी हमारा ये है, सी हमारा ये है, तो 3y स्क्वायर और माइनस का 5x है। यहाँ पर सी आएगा तो माइनस का 5x, और ए का मान कितना है माइनस का 2y है। अब क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। और देखिए माइनस का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो सोचने की और उस तरह सोचना है तो इवन पावर है, तो 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और वाई के पावर कितना होगा, देखिए पावर के पावर आके तो 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर 25 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। प्लस और माइनस को गुणा होगा तो माइनस, 2 दूना 4 4 3 12, और देखिए यहाँ वाई है यहाँ वाई स्क्वायर है, तो आपस में क्या है, गुणा है। जब कोई भी एलजेब्रा में जब गुणा होता है तो उसके पावर क्या होते हैं, जुड़ते हैं जब गुणा करते हैं। तो यहाँ 2 है, इसके पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, वाई के पावर 3। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस को गुणा होगा माइनस, 2 3 6 6 5 30 है। देखिए यहाँ वाई है लेकिन यहाँ एक्स, इसीलिए गुणा नहीं करते हैं, उतर जाते हैं दोनों। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 5 10 10 दूना 20 और एक्स वाई उतर जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ए के पास माइनस था, सी के पास माइनस था, तो जब दो लोगों के पास माइनस रहता है, जहाँ दोनों मिलते हैं वहीं प्लस बना, तो देखिए यहाँ ए सी प्लस बना लिया है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। सारे हमारे होमवर्क के क्वेश्चन थे। अभी चलिए थोड़ा से और इसे डिफिकल्ट करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। नोट करिए इसे। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो ये क्या किया आपको पता है, ये हमारा पहला ही फार्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बीच में प्लस लगा दिए हैं और फिर ए वाला फार्मूला लगा दिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे होंगे उसमें क्या हुआ, अलग अलग वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ए की जगह 2a लिख दें, 2b भी लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर कोई भी ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इसका फार्मूला हम खोल लें और फिर इसका फार्मूला खोल दें, और बीच में क्या है प्लस है, प्लस रहता है तो जोड़ देंगे और माइनस रहेगा तो घटा देंगे। अभी प्लस किए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस कर देंगे।
लेकिन आपको पता होगा इसका तो फार्मूला हमें याद है, तो हमें ब्रैकेट का स्क्वायर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ब्रैकेट का लगाने लगेंगे तो पता है एक ब्रैकेट में एक लाइन में वही भर जाएगा, फिर इसे करेंगे तो कितना बड़ा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला खोलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको याद होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर प्लस का 2ab और प्लस 2bc और प्लस का 2ca। ये तो सबको पता होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो हमारा पहला ही फार्मूला है स्टैंडर्ड। अब देखिए यहाँ दो लोगों के पास माइनस है, तो जहाँ दोनों मिलेंगे वहीं पर प्लस बनाएंगे। ये तो बातें हम याद करवाएं, जहाँ दोनों मिलेंगे वहीं पर प्लस बनाएं। सबसे पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो होगा ही होगा, तो ए स्क्वायर इसका खोल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो सब में सेम आता है। अब देखिए बी या सी के पास माइनस, तो जब बी सी होगा तभी माइनस प्लस होगा। जब दो लोगों के पास माइनस रहते हैं तो जहाँ दोनों मिलते हैं वहीं पे प्लस बनाते हैं। तो अभी देखते हैं जब बी सी आएगा तो पहले आता है तो 2ab, तो देखिए ए बी आ गया तो माइनस का 2ab हो गया। आप फिर देखिए अब 2bc है यानी प्लस का 2bc आ गया, और फिर माइनस का 2ca आ गया। अभी ध्यान से देखिएगा, हम आठों फार्मूला को याद करवाए थे। हम बताए थे जब एक लोगों के पास माइनस होता है तो जहाँ जहाँ जाता है वहीं माइनस लेके आता है। जब दो लोगों के पास माइनस होता है तो जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ पर प्लस बनाते हैं, और जगह पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और जब तीन लोगों के पास माइनस रहता है तो हमारा पहला वाला फार्मूला होता है। अब इसे क्या करना है, अब सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, ये क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं क्योंकि टर्म सेम है। मान लीजिए इसे आम बोल दिए, यहाँ पर एक आम ये है एक आम ये है, तो केट हो जाएंगे, दो ठे आम हो जाएंगे। कैसे, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है यानी 1 लिखा है 1। जब आप पहचान लेते हैं क्या चीज़ आपस में जुड़ेगा, तो देखिए इसके आगे के नंबर जुड़ते हैं। इसके आगे कुछ नहीं था यानी 1 था, इसके आगे भी कुछ नहीं था यानी 1 था। एक एक कितना हो जाएगा 2, तो 2a स्क्वायर। उसी तरह बी स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे, 2b स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे, 2c स्क्वायर हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में। अब देखिए इसकी बात करते हैं, 2ab है, यहाँ पर माइनस का 2ab है। अब देखिए ए बी तो सेम है, तो जुड़ भी सकता है घट सकता है, तो प्लस का 2ab है माइनस का। अब कोई कह रहा है 2 में से 2 घटाए तो क्या आ जाएगा 0। तो इसे हम इस तरह डायरेक्ट यहाँ पर भी काट सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस तरह देखते हैं BC है, यहाँ पर BC हमारा है, तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह प्लस है तो इसके आगे के नंबर जुड़ जाएंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4BC। अब देखिए CA है, यहाँ पर माइनस का 2CA, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है। क्या करते हैं बीच में, अभी 3 लोग, क्लास 9 का एक क्वेश्चन है, बीच में क्या करेंगे 3 लोग यहाँ पे एक और प्लस लगा के कोई और फार्मूला लिख देते हैं। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बनते ही रहता है, सब कुछ हो ही रहेगा, सिर्फ लेवल अप कर दिए। यहाँ प्लस है, अब अगला क्वेश्चन माइनस वाला कर लेंगे। माइनस जब भी आता है बीच में तो उसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ और आपको सीखना पड़ेगा। चलिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस रख देते हैं, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसका तो फार्मूला हमें याद है, खोल देते हैं। तो खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2ab 2bc और प्लस का 2ca। जब भी बीच में आपको माइनस दिख जाए, इधर जो भी करना हो, तो इसे क्या करते हैं, माइनस यहाँ रखते हैं, और जब इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो एक ब्रैकेट बना के रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बाहर माइनस है सबसे अंदर गुणा करेगा। अगर आप कहेंगे कि आप नहीं यहीं पर डायरेक्ट कर दीजिए तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी ये होल स्क्वायर है, इसे खोलेंगे तब जाके होगा। अब इसका होल स्क्वायर जो था तो यही तो था, यहाँ से लेके वहाँ तक जो लिखे तो वही लिखेंगे। तो सबसे पहले ये माइनस बीच में आता तो क्या यूज है, ब्रैकेट लगाना। कभी भी बीच में माइनस आता है तो उसका यूज होता है ब्रैकेट लगाना। जब आपको लीनियर इक्वेशन सिखाया जाएगा उसमें भी आएगा कॉन्सेप्ट, जो माइनस होता है सबसे अंदर गुणा करने लगता है। तो इस ब्रैकेट का यूज क्या है, इस माइनस का यूज क्या है, ब्रैकेट लगाइए, बस उतने में बात खत्म। अब इसका फार्मूला खोल लेते हैं, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी ऊपर बताए हैं माइनस कहीं पर भी रहे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। b या c के पास माइनस होता है, माइनस है, जब बी सी आपस में मिलेंगे क्या हो जाएगा, प्लस बना लेगा। तो यहाँ पर माइनस का 2ab आएगा और प्लस का 2bc हो जाएगा और माइनस का 2ca। आया कि नहीं समझ में। देखिए
प्लस का 2bc क्यों बना है, क्योंकि बी या सी के पास माइनस था। अब देखिए इतना तो इस वाले में भी किया, अब इस माइनस का क्या हो जाए, ये माइनस सबसे क्या करेगा, गुणा कर देगा। तो एक बार और इसे लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। अब देखिए माइनस गुणा अंदर करेगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा के माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस गुणा के माइनस का बी स्क्वायर प्लस माइनस गुणा के माइनस का सी स्क्वायर। मतलब ये देखिए अब यहाँ पर पूछेंगे क्यों नहीं यहाँ पर ब्रैकेट, क्योंकि ये जो प्लस था, जब सबसे प्लस किसी से भी गुणा करेगा वही जो अंदर वाला साइन होंगे वही आएंगे, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तभी माइनस। लेकिन ये माइनस वाला से जब गुणा होता है इस सबका साइन ही बदल देता है। देखिए माइनस था, यहाँ प्लस था तो माइनस है, यहाँ प्लस था तो माइनस था, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है ना तो प्लस बना लेगा, कैसे, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, इसीलिए प्लस में ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन माइनस में लगाना ही आपको पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। पूरा दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, माइनस वाला साइन बदल देता है ना, माइनस बदल देता है, माइनस माइनस प्लस 2ab। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस गुणा होकर माइनस का 2bc हो गया और ये प्लस का 2ca हो गया। तो पूरा साइन ही क्या करता है, बदल देता है। अब क्या करते हैं, सोल्व कर ले। अब देखिए ये प्लस का ए स्क्वायर है माइनस का स्क्वायर, इस बार ये पूरा कट जाएगा, ये प्लस का बी स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर, इसे पूरा काट लेंगे। क्यों काट ले रहे हैं, बी स्क्वायर के आगे एक है, इसके भी आगे एक है, एक में से एक जाए जीरो, तो जीरो लिखने की क्या ज़रूरत है, नहीं लिखेंगे। सी स्क्वायर से माइनस का सी स्क्वायर खत्म। देखिए 2ab है, ये देखिए प्लस का 2ab, इस बार ये दोनों जोड़ रहे हैं, तो 2 2 4ab हो गया। ये 2bc है, ये माइनस का 2bc, ये दोनों पूरा आपस में कट जाएंगे। ये 2ca है और प्लस का 2ca है, तो कितना आ जाएगा 4ca। देखिए कितना आसान है, आ रहा है कि नहीं समझ, इस तरह हम लोग करते हैं। अब कुछ भी करें, अब मान लीजिए यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं, तो क्या करते हैं, इसके आगे ब्रैकेट के आगे माइनस लगाए रहते हैं, एक ब्रैकेट बनाते हैं, इसके आगे माइनस रहता है, जिस तरह इस तरह गुणा किए हैं इस तरह इसमें भी करते हैं। तो सब जगह कॉन्सेप्ट इसी तरह रहेगा, कुछ नहीं डिफिकल्ट, बहुत आसान है अगर आप ध्यान से करेंगे। हाँ, नया चीज़ इसमें क्या सिखाए हैं, अगर बीच में आपको माइनस मिलता है सवाल में, देखिए यहाँ पर माइनस मिला है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था और ये हमारे को पहला वाला था। अगर बीच में माइनस मिलता है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। जब होल स्क्वायर खोल लेंगे उस माइनस का अंदर सबसे गुणा होगा, नोट करिए इसे। चलिए क्वेश्चन कराते हैं बुक से देख के। क्लास 9th में ये क्वेश्चन दिया है, ये भी सब क्लास 9th के ही क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें लगता है कि सब आसान ही क्वेश्चन है। देखिए अभी हम क्या बताए थे, 2 लोग दिए थे, अब क्या किए हैं 3 लोग कर दिए हैं, अब बीच में प्लस। क्वेश्चन तो और अच्छा आ रहा था, जब बीच में माइनस दिए होते तो और अच्छा होता, लेकिन हम बुक से क्वेश्चन करा रहे हैं, एक क्लास 9th में बुक में क्वेश्चन दिया है, तो देखिए कितना आसानी से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ये सब तो फार्मूले हम लोग याद भी किए हैं, तो डायरेक्ट इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ब्रैकेट का स्क्वायर बनाने लगेंगे तो इसके लिए पूरा एक लाइन खत्म होगा, इसके लिए भी पूरा लाइन खत्म हो तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखिए पहला वाला है तो फार्मूला पहला वाला तो सबको याद ही होता है। अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आप जाके पीछे वाला लेक्चर देखिए और उन फार्मूलों को याद करने का ट्रिक बताएं, इतना आसानी से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले a + b + c का होल स्क्वायर खोलना है, तो इसका तो बहुत आसान होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab 2bc 2ca, तो प्लस का 2ab और 2bc और 2ca। देखिए इसका फार्मूला पूरा यही होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब इसका हो गया, अब इसका लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट तब बनाते हैं जब यहाँ पे माइनस होता है ना, अभी प्लस है तो ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसका खोल रहे हैं, तो इसका जब आप खोलेंगे
तो क्या होगा, इसका खोल रहे हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता, माइनस कहीं पर भी रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आना ही आना है। किसके पास माइनस है, बी के पास माइनस है, तो बी जहाँ जहाँ जाएगा वहीं वहीं माइनस क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं होता है और सी स्क्वायर में, लेकिन कहाँ फर्क आएगा, अब बी जहाँ जहाँ जाएगा, देखिए 2ab आता है इसीलिए यहाँ माइनस का 2ab, अब फिर देखिए 2bc आता तो b आ गया ना तो माइनस का 2bc, अब देखिए ca आता है तो 2ca, तो इसमें b नहीं आया तो इसीलिए प्लस लगा है, आया कि नहीं समझ, b नहीं आया तो इसीलिए प्लस लगा है। अब इसका फार्मूला हम यहाँ से यहाँ तक लिख लिए, अब इसकी बारी है, देखिए अब भी ब्रैकेट बनाते थे कितना बड़ा, अभी इसके लिखने के लिए जगह नहीं है उधर, तो नीचे लिख लेते हैं, चलिए कुछ तो लिखा ही जाएगा इधर, तो इसका लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, किसके पास माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कोई भी चेंज नहीं आता, सी के पास माइनस है, यानी जहाँ जहाँ सी जाएगा वहीं वहीं माइनस क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले तो 2ab आएगा तो प्लस का 2ab, और फिर bc आएगा तो c आ गया ना तो माइनस का 2bc, अब ca आ रहा है तो माइनस का 2ca। देखिए इसमें जहाँ c गया वहीं माइनस क्रिएट हुआ। अब क्या करना है, बस इसे सिंप्लीफाई करना। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन कठिन नहीं है, जाहिर सी बात कठिन नहीं है। देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर, ये क्या होंगे, सब जगह जुड़ जाएंगे, क्यों, सब जगह प्लस है, तो एगो टोटल कितने 3 लोग है तो 3 ए स्क्वायर। उसी तरह बी स्क्वायर वाले भी सब जगह है तो बी स्क्वायर तो 3 बी स्क्वायर, और उसी तरह सी स्क्वायर वाले भी होंगे तो 3 सी स्क्वायर, ये पूरा सब जुड़ जाएंगे, क्यों, कुछ कटा ही नहीं है। अब देखिए 2ab है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्लस का 2ab है, यहाँ पर 2ab प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, क्या होगा, ए माइनस का 2ab, ए प्लस 2ab कट जाएगा, लेकिन यहाँ वाला प्लस का 2ab क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो उसे लिख लेते हैं 2ab। अब देखिए यहाँ 2bc है तो देखिए यहाँ पर माइनस का 2bc है, ये 2bc प्लस का है, वहाँ पर माइनस, ये भी आपस में कट जाएंगे, लेकिन यहाँ वाला माइनस का 2bc बच रहा है तो इसे लिख लेते हैं। अब देखिए 2ca है, यहाँ पर 2ca है, यहाँ पर माइनस का 2ca इस बार है तो माइनस 2ca खत्म, लेकिन ये वाला 2ca बच जाएगा, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। इससे इसका जो आंसर है बिल्कुल यही होगा, कुछ भी कठिन नहीं है अगर आप ध्यान से करेंगे, दिमाग से करेंगे। अब बहुत है, ये जो 2ab हम काटे हैं, 2ab माइनस का 2ab, तो 2 में से 2 घटाना ही तो है, ये 0 खत्म हो गया, एक एक्स्ट्रा 2ab जो बचा था, जो बचा उसे तो लिखना ही पड़ेगा। और उसी तरह bc भी कटा है, ca भी कटा है, इससे छोटा इसे और नहीं कर सकते हैं, नोट करिए इसे। देखिए एक और क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, हाँ देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्लास 9 के बुक में ही दिया है। तो देखिए क्या किया है, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर कर लिया है, तो आपको क्या करना होगा, इसका फार्मूला खोल देते हैं, इसका फार्मूला खोलेंगे, तो डायरेक्ट इसमें भी करते हैं, नहीं करना है तो एक बार ब्रैकेट बना के इसमें इस बार आपको दिखाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ बीच में माइनस आ गया है तो इसके लिए एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, वो माइनस बाद में गुणा करेगा। आप डायरेक्ट चाहें तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर खोलेंगे तो इसका स्क्वायर करना, ये तो पहले ही सी स्क्वायर है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 के पावर 2 आएगा तो 4 आ जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में आता, देखिए ब्रैकेट का स्क्वायर बनाएंगे, पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, आ प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, आ प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, आ प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अभी देखिए सिर्फ 3 हो गया ना, हाँ सिर्फ अभी इसके लिए इतना सब बना है। चलिए इसी साथ साथ भर भी देते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा ए है, ये बी था हमारा, ये सी था माइनस का जेड स्क्वायर, उसी तरह यहाँ बी सी आएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ पर ए बी हो गया, ए बी सी होगा, बी सी यहाँ पर होगा तो वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, यहाँ पर सी ए होगा तो सी का मान माइनस का जेड स्क्वायर है और ए का मान एक्स स्क्वायर है। अभी देखिए इसके लिए इतना सब किए हैं, फिर इसके लिए यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा,
बड़ा सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उसके लिए खोलेंगे। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ से हिंट लगाकर डायरेक्ट उसे लिखेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर और नहीं लगाएंगे ना, डायरेक्ट करेंगे। देखिए इस एक्स पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर के पावर आता है तो क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो 2 दूना 4, तो एक्स पावर 4। वाई के पावर भी 2 दूना 4 हो जाएगा। और जेड के पावर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है, तो जेड के पावर भी 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, आई 2 दूना 4 और नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उतर जाके, यहाँ एक्स का टर्म है, इधर एक्स है ही नहीं, तो एक्स तो एक्स के साथ गुणा करेगा ना, तो वो उतर जाते हैं, नहीं गुणा। अब प्लस माइनस को गुणा होगा तो माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस का 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस इतना ही करना था। ये 2 दूना 4 और मत करिएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर y है, यहाँ पर z है, तो गुणा नहीं कर पाएंगे, वो दोनों आपस में उतर जाएंगे, क्योंकि z का गुणा z से होता है, तो उसके पावर जुड़ते हैं। अब ध्यान से समझिए इस सवाल को, किसके पास माइनस था, देखिए इसका स्क्वायर किए हैं ए स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, माइनस कहीं रहे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम ही आता है। अब देखिए किसके पास माइनस था, ये हमारा ए है, ये बी है, सी है, सी के पास माइनस था, तो सी जहाँ जहाँ जाएगा वहीं पे माइनस लेकर आएगा। तो देखिए 2ab है, तो इसीलिए इसके प्लस है, ये माइनस का 2bc माइनस का सी है, तो इसके लिए हम ब्रैकेट का स्क्वायर ना बना के डायरेक्ट फार्मूला खोलेंगे। अब देखिए सारे चीज़ तो वही है, बस प्लस माइनस का, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर तो एक्स पावर 4, आप बी स्क्वायर करेंगे तो वाई के पावर 4, सी की स्क्वायर करेंगे तो जेड के पावर 4, यही वाला टर्म हमारा आएगा। देखिए आप चाहें तो आपके पास कापी पेन है, उस पर जगह होगा, क्योंकि हमारा तो जगह घट जाएगा ही ना, इसीलिए कर रहे हैं, जगह होता तो पूरा करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब माइनस 2ab, अब देखिए किसके पास माइनस है, बी के पास माइनस, यानी बी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ माइनस आएगा, तो माइनस का 2ab, तो माइनस पहले माइनस आ गया, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे आया, ए बी हमारा यही है, तो ये दोनों आपस में गुणा होंगे, ये देखिए माइनस का बी सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, बी आ गया, ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, सी ए होगा, तो प्लस का सी ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस बी के पास माइनस है ना, तो 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस इतना ही करना था। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप अगर ब्रैकेट का स्क्वायर करते हैं तो सारे टर्म में तो नंबर जो लिखा है वही चीज़, तो सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है, तो माइनस प्लस का कर लिया है, यही सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी। देखिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। माइनस कैसे यहाँ दोनों जगह आया है, क्योंकि हमारे पास माइनस b था, तो b जहाँ जहाँ जाएगा वहीं माइनस क्रिएट करें। अब क्या करेंगे, आपको पता है ये ब्रैकेट क्यों लगाया, बड़ा सा ब्रैकेट इसलिए लगाया, अभी बड़ा सा ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए लगाया। अभी माइनस क्या करेगा, सबसे गुणा करेगा, माइनस सबका साइन चेंज करेगा, तो माइनस प्लस को गुणा होगा तो माइनस एक्स पावर 4, माइनस प्लस का माइनस वाई के पावर 4, माइनस प्लस माइनस जेड के पावर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, और माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, और 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बस इतना हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ जुड़ रहा होगा जोड़ेंगे, कुछ कटेगा तो काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स पावर 4 है, प्लस का है, वहीं पे देखिए माइनस का एक्स पावर 4 है, ये प्लस का था वो माइनस का था, क्या होगा, खत्म हो जाएगा, नंबर सेम है। उसी तरह y के पावर 4 है, वहाँ माइनस का y के पावर 4 है, ये भी खत्म हो जाएगा। z के पावर 4 है और z के पावर 4 भी ये खत्म हो गया। अब इसमें देखिए प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये भी 2x स्क्वायर है, मतलब ये सेम है। अगर इसे आम बोलते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, तो ये भी तो हमारा आम ही होगा, इसके आगे के नंबर यानी जोड़ जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उतर जाएगा। अब देखिए माइनस का 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए इसका बात करते हैं, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। आपको पता होगा माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, 2 यहाँ से है 2 वहाँ से, तो माइनस का 4 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये 4 में से 4 क्या करें, घटा के 0 लिख देते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, अगर इसे आम बोलते हैं तो ये हमारा आम नहीं है, काफ़ी अलग है ना, बहुत अलग। कुछ नहीं करना है आपको इस सवाल में, देखिए कितना बड़ा है, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें ब्रैकेट का स्क्वायर बना के दिखाए हैं,
इसमें नहीं दिखाए हैं, लेकिन जो यहाँ पे किए हैं बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर करेंगे और उसका जो नेक्स्ट लाइन होगा वही हमारा आएगा, उसमें नहीं किए हैं। लेकिन इसके बाद अब एक बार ब्रैकेट में भर दिए हैं तो उसके बाद हमें करने आता है, आइए जो माइनस है इसका यूज क्या है, अभी दूसरा बार हुआ कि बड़ा सा ब्रैकेट लगाता है, जब उसका इसका होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस क्या होता है, अंदर में गुणा करता है सबसे। अब आगे आने वाले जो सवाल होंगे बहुत बार ये सब चीज़ें आपको दिखाया जाएगा। चलिए नोट करिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा। हो गया, चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन और मिल जाए तो करते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और है, चलिए करते हैं, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो देखिए सब कुछ वही है, अब क्या किया, 2 ला दिया, तो 2 आने से क्या हो जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इस बार पूरा दिखाते हैं ब्रैकेट का स्क्वायर बनाकर, लेकिन काफ़ी लंबा होगा। इसके लिए करते हैं ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। 3 ठे ब्रैकेट का स्क्वायर बन गया। अब प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट बनाना है, 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ब्रैकेट और प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। देखिए इसके लिए ये सब बना है, भर भी देते हैं साथ साथ। यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ पर p, यहाँ पर माइनस का c, यहाँ पे ए बी आता है तो ए बी हमारा ये है 2x और p, यहाँ पर बी सी आएगा तो p और यहाँ पर माइनस c, यहाँ पर c आएगा तो माइनस c और 2x है। इसके लिए हो गया। अब उसी तरह उसका भी करेंगे। आज इस बार आपको दिखा देते हैं, जगह है, क्या करना है, माइनस लगाना है, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना है। अब यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। अब देखिए जगह नहीं है तो नीचे बना लेते हैं प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट वाला, 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ब्रैकेट है और प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। आप चाहे एक बड़ा सा ब्रैकेट इसे बंद भी कर देते हैं, 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 ब्रैकेट। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, जैसे जो इसका नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला अभी बताते हैं क्या डायरेक्ट बोल रहे हैं। इसे अब भरना है तो भर देते हैं, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का p और यहाँ पर c, यहाँ पर ए बी है तो 2x माइनस p बी सी माइनस का p या c, यहाँ पर c है तो c और 2x है। डायरेक्ट क्या बोल रहे थे, जिससे यहाँ पर सॉल्व करेंगे अभी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। आप p का स्क्वायर करना, चाहे p दे चाहे q दे, p के पावर यहाँ पे कितना है 1 और 1 के गुणा 2 से, इसके पावर कुछ नहीं यानी 1 है। अब पावर के पावर क्या होता है, गुणा होता है, तो p के पावर 2 आ जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं ब्रैकेट ब्रैकेट बना। हम अभी आपको बेसिक से सिखा रहे हैं, जब सिखाया जाता है तो बारीकी बारीकी चीज़ दिखा कर ताकि आप सीख सकें, उसके बाद आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दें। अब क्या लिखना है, बी सी लिखना है, 2a भी लिखना है, 2a भी लिखते हैं, तो 2a भी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 एक्स पी, और यहाँ पर भी अब डायरेक्ट है तो 2 एक आता है एक्स्ट्रा, तो 2 दूना 4 एक्स पी डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 2pc आ जाएगा, 2pc, और उसी तरह प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और cx आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, इन सभी का गुणा। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या दिखा रहे थे, इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डायरेक्ट। अब 2a भी आता है तो 2 एक एक्स्ट्रा इससे गुणा के 2 दूना 4 xp आ जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 2 आता है तो 2pc आ जाएगा। यहाँ पर ca होता है तो 2 दूना 4 और 4 x c डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी करना है। अब देखिए सारे नंबर वही हैं तो यही सब चीज़ें यहाँ पर उतरेगा, लेकिन आपको दिखा देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि वन पावर पी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं।
अब इसकी बारी है, इसे लिख लेते हैं। तो प्लस माइनस को गुणा होगा, माइनस आ जाएगा 2 दूना 4 एक्स पी आ जाएगा, और प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा 2pc, और प्लस का 2 दूना 4 सी एक्स आ जाएगा। अब इसमें और इसमें देखिए प्लस माइनस का बस अंतर है, क्योंकि यहाँ पर सी के पास माइनस था तो यहाँ पर पी के पास माइनस, बस इतना अंतर, लेकिन नंबर तो सब वही आए थे, क्योंकि इसके ब्रैकेट में जो नंबर है वही इसमें भी ब्रैकेट में नंबर सब वही आएंगे, प्लस माइनस का अंतर होगा। आप चाहें तो इस स्टेप को ख़त्म करके डायरेक्ट इस स्टेप को लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने आ रहा है तो। अगर नहीं लिखने आ रहा है तो इस तरह सॉल्व करिए आराम से, धीरे धीरे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप सीख जाएंगे, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। अब इसके क्या करना है, ये ब्रैकेट क्यों लगाया गया, क्योंकि बीच में माइनस, अगर माइनस नहीं होता तो हम एक स्टेप और नहीं करना, अब यहीं पर जुड़ता घटता, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या करना पड़ेगा। अब चाहे तो आप अपने हिसाब से प्लस यहाँ पर करके नया क्वेश्चन अपना बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर एक और माइनस लगा के अपने हिसाब से नया क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक बड़ा सा ब्रैकेट बन जाएगा, यहाँ पर से बड़ा ब्रैकेट बनेगा, और माइनस क्या होगा, सबसे गुणा करेगा। चलिए इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसे तो नोट करना पड़ेगा, 4x² p² c² 4xp माइनस 2pc और माइनस का 4cx है। ये माइनस अब अंदर सबसे गुणा करेगा तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस 4x² और माइनस प्लस का माइनस p² आया माइनस प्लस माइनस c। ये क्या करता है, माइनस सबका साइन ये बदल देता है। देखिए तीनों प्लस थे तो तीनों माइनस आ गए, अब इन दोनों को प्लस बना देगा। इस तरह भी आप रट सकते हैं। रटना मतलब क्या है, समझना ही है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 4cx है। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या जो, अभी अगर यहाँ प्लस होता तो इसे करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ जुड़ेगा कुछ घटेगा। अब देखिए ये x² का टर्म है, यहाँ पर भी x² है, लेकिन ये प्लस का है तो ये माइनस का है, क्या हो जाएगा, एक 4 है एक -4 है तो क्या हो जाएगा, कट के ख़त्म हो जाएगा। जीरो लिखते हैं तो जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी तरह p² से माइनस का p² खत्म, c² से माइनस का c² खत्म। देखिए 4xp है, यहाँ पर भी 4xp है, xp वाला सेम है तो 4 4 8 हो जाएगा xp। इसके बाद क्या है, माइनस का 2pc है और यहाँ प्लस का 2pc है। देखिए 2pc यहाँ पे प्लस का 2pc है, माइनस का प्लस का तो कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 4cx माइनस का 4cx, तो माइनस माइनस जोड़ता है माइनस का 8cx है। ये हमारा फाइनल है। देखिए कितना बड़ा सवाल था, सवाल भी छोटा था, उसके सॉल्यूशन बीच में इतने बड़े आए, लेकिन आंसर इतनी चुका आया। तो ऐसा होता है, बड़े बड़े सवाल आएंगे, छोटे छोटे आएंगे। नोट करिए इसे। तो इससे कठिन आपको क्लास 9th का भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन इससे कठिन आपको कोई भी इस फार्मूले पर नहीं पूछ सकता। लेकिन आपको अगर फार्मूले ही नहीं याद हो तो इन सवालों को नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम आपको सिखा रहे थे अलजेब्रा के गुणा करते करते कहाँ पर पहुँच गए, फार्मूले में पहुँच गए। फार्मूले बताते बताते सारे फार्मूले बताएं, फार्मूले का डेरिवेशन कैसे था, कैसे याद करेंगे, उन सभी चीज़ों को बताएं। तो काफ़ी लंबा समय उसमें गुजरा। फिर उसके बाद उन फार्मूलों पर सवाल कराए हैं। अभी सवाल किस पे करा दिए हैं, a+b के होल स्क्वायर पर कराएं, a² - b² पर कराएं, अभी a+b+c के होल स्क्वायर पर कराएं। बस एक चीज़ बचा है, a+b के होल क्यूब पर सवाल नहीं कराए हैं, तो बस उसे एक बार करा लेंगे तो हमारा पूरा फार्मूले के जो चैप्टर इतनी है पूरा फिनिश हो जाएगा। ऐसा नहीं फार्मूले और नहीं है, फार्मूले 2-3 और हैं, लेकिन वो फैक्टराइजेशन के समय हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा XYZ जो अलजेब्रा का इसमें सिंप्लीफाई भी है उसे सीखेंगे। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिससे कहते हैं x का मान कितना होता है, ये सब पूछा है, उसे सिखाकर तब जाके और बहुत अच्छे इन फार्मूले पर दोबारा आएंगे और सवाल खूब सारा कराया जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर इन सभी में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछेगा, होमवर्क नहीं देंगे, कल हम इस पर क्यू का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे।